स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो3। आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच को फिनिश कर देंगे। इसमें हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एनसीईआरटी से कोई भी लाइन नहीं छूटने वाली, कोई भी पीवाईक्यू नहीं छूटने वाला। तो लेट्स स्टार्ट फटाफट से। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच में आपको दो चीज़ें पहले बताई हुई हैं। एक तो नर्वस सिस्टम गिवन है, ठीक है, एंड दी नेक्स्ट इज सेंसरी सिस्टम के बारे में आपको बताया हुआ है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम कैसा होता है, फ्यूज्ड होता है, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया मिलते हैं। गैंग्लिया क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, वो इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। और ये गैंग्लिया कनेक्टेड कैसे हैं? दे आर जॉइंड बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। अगर ऐसे गैंग्लिया प्रेजेंट है तो ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव के थ्रू क्या है? जॉइंड है आपस में, ठीक है। नाउ आप ये मानो कि जैसे यहाँ पर हम ईसोफेगस मान लेते हैं, तो इसके ऊपर और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? गैंग्लियन, ठीक है। अब जो इसके ऊपर है तो हमने उसको बोल दिया सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। और जो इसके नीचे होगा उसको क्या बोलोगे? उसको बोल दोगे या तो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन या फिर इंफ्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है, इंफ्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। बस इतनी सी बात आपको बतानी है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला गैंग्लियन है जिसको हम ब्रेन कंसिडर कर रहे हैं, ये सप्लाई करता है नर्व्स को। कहाँ पे सप्लाई करेगा? टू दी एंटीना एंड कंपाउंड आइज। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। और ये क्या है? देखो यहीं पर फिर हमको नीचे की तरफ क्या मिलती है? वी फाउंड नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्व कॉर्ड की लोकेशन पूछ लेंगे, इट इज़ वेंट्रल, जो इसका बेली पार्ट होता है उस तरफ नर्व कॉर्ड मिलती है। हमसे अलग कैसे है? दैट इट इज़ डबल एंड इट इज़ सॉलिड। हमारे अंदर इट्स हॉलो है ना, यहाँ पे क्या है? सॉलिड है, सेगमेंटेड है। और आपको अब ये जो गैंग्लियन है ये हमको थॉरेक्स में भी मिलते हैं और ये आपको एब्डोमेन में भी मिलते हैं। तो टोटल नंबर आपको कितना याद रखना है? 9 गैंग्लियन, ठीक है। कितने कितने हैं? 3 कहाँ पे हैं? इन द थॉरेक्स रीजन, और 6 कहाँ पे हैं? आपके एब्डोमेन के अंदर, आपके नहीं, कॉकरोच के, ठीक है। सो ये जो है ये अब नर्व्स को सप्लाई करेंगे टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऊपर जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन था वो सप्लाई कर रहा था टू एंटीना एंड कंपाउंड आई। जो नीचे वाले गैंग्लियन है ये कहाँ सप्लाई करेंगे? टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कितने प्रेजेंट है? 3 थॉरेक्स में, 6 एब्डोमेन में। नर्व कॉर्ड कैसी है? वेंट्रली प्रेजेंट है, डबल एंड सॉलिड है, ठीक है। और सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया है, ज्वाइन कैसे हैं? बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। तो यहाँ इसीलिए देखो इसका ज़्यादातर आपको जो भी नर्व्स और गैंग्लियन दिख रहे हैं वो वेंट्रल बेली पार्ट पे है ना। तो फिर यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? जो थ्रू आउट द बॉडी इसका सेगमेंटली अरेंज्ड है ना। तो अब इसी वजह से क्या होता है कि जब कॉकरोच का आप हेड जो है वो कट कर देते हो, स्टिल इट कैन लिव फॉर अ वीक, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो सिर की तरफ तो इतना है ही नहीं, ठीक है। ये तो थ्रू आउट द बॉडी सेगमेंटली प्रेजेंट है, तो इसलिए इट कैन सर्वाइव फॉर 1 वीक। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर अबाउट नर्वस सिस्टम। अगर आप सेंसरी ऑर्गन की बात करते हो तो उसमें क्या क्या आ जाता है? दैट इट हैज़ एंटीने, ठीक है, इट हैज़ आइज विच आर कंपाउंड, इट हैज़ मैक्सिलरी पैल्प्स, और इसके पास क्या है भाई? इसके पास लेबियल पैल्प है, ठीक है, एंड इट हैज़ एनल सर्काई। ये सारे इसके क्या हैं? ये सारे के सारे इसके सेंसरी ऑर्गन्स है। अब इसी से क्या आपका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है? बिल्कुल आया हुआ है, चलो उसको देख लेते हैं पहले। All right, let's come to the question. If the head of the cockroach is removed, it may live for few days. क्या रीज़न है? The cockroach does not have a nervous system. भाई ऐसा तो है नहीं, पढ़ चुके हैं हम, nervous system तो है। चलो बी पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सी देखो, द हेड होल्ड्स अ 1/3 पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द डॉर्सल। अगर ये यहाँ पे वेंट्रल लिखते तो हम इसको सही भी कर सकते थे, पर यहाँ पे तो डॉर्सल लिख दिया। The supraesophageal ganglia of cockroach are situated in ventral part. Supraphageal esophageal तो नहीं होता ना गैंग्लियन आपका वेंट्रल साइड पे। यहाँ पर कौन सा है आपका? इंफ्राईसोफेजियल गैंग्लियन या फिर नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन में क्या लिखा है? द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। वेल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। सबसे पहले मैं इसकी आपको एक आउटलाइन देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है।
ये वाला जो पार्ट है ये तो दिखा रहा है हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या होगा, आपको टेस्टिस नज़र आ रही है। ठीक है, दिस इज वन टेस्टिस एंड दिस इज अदर, तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट। यहाँ से जो स्पर्म है वो वासा डिफरेंस में आएगा और फिर वो इजैक्यूलेटरी डक्ट में आके बाहर रिलीज़ होगा, लेकिन बाहर वो क्लस्टर में रिलीज़ होता है और उसके चारों तरफ लेयर होती है। ठीक है, इसी को हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। तो एक तरीके से इसके अंदर आप कह सकते हो कि इनके गैमेट्स हैं, ठीक है, स्पर्म्स हैं, और इसके बाहर जो है वो लेयर है जिसको तो कंबाइनली हम इसको स्पर्मेटोफोर कह रहे हैं, और वो जो है वो यहाँ से रिलीज़ होगी, वो फिर जाएगी फीमेल बॉडी के अंदर और वो इस वाले स्ट्रक्चर में जाकर स्टोर हो जाएंगे जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्पर्माथीका। ठीक है, यहाँ से फिर क्या आएंगे, यहाँ से आएंगे, देखो ये ओवरी है, यहाँ से आएंगे ओवम और एग। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर आएंगे और कंबाइनली इस जगह पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद ये भी फिर बाहर को रिलीज़ होंगे। इसको भी हम पढ़ेंगे कि ये भी ग्रुप्स में रिलीज़ होते हैं। तो मेन क्राइटेरिया हमारा सारा ये है। अब ये हो कैसे रहा है, यहाँ पर हम उसको देख लेते हैं। ऑल राइट, देखो सबसे पहले हमें पता है कॉकरोच क्या है, डायोशियस है, मतलब दोनों सेक्सेस मेल एंड फीमेल सेक्सेस वेल डेवलप्ड है और इनके पास अच्छे खासे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड सेमिनल वेसिकल। पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो देखो यहाँ पे है ये वाला, और ये किस सेगमेंट में मिलेगी आपको, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे, मतलब यहाँ से 4 to 6 जो एब्डोमिनल सेगमेंट है वहाँ तक आपको ये देखने को मिलेगी पेयर ऑफ टेस्टिस। इसके बाद इसको देखो यहाँ से जो रिलीज हो रही है ये क्या है, वासा डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, दिस इज दी वासा डिफरेंस। फिर ये यहाँ पर क्या आ जाती है आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है, सेमिनल वेसिकल, ये सारा एरिया। ठीक है, अब ये इसको मैं बताती हूँ आपको डिटेल में। तो क्या होगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है फिर वो बाहर ओपन होती है इनटू मेल जेनाइटल पोर, या फिर उसको आप क्या कहते हो, गोनोफोर। अंडरस्टूड। टेस्टिस है, टेस्टिस से वास डिफरेंस अराइज होगी, वो ओपन होगी इजैक्यूलेटरी डक्ट में थ्रू सेमिनल वेसिकल। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है वो ओपन होती है मेल गोनोफोर में, और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, वेंट्रल टू एनस। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। अब आपको एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड देखने को मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, विच इज मशरूम शेप्ड ग्लैंड। ये कहाँ से कहाँ मिलेगा, 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट वाले एरिया में। ठीक है, इसका अब ये फंक्शन करता है एज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। मेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है, वो किससे रिप्रेजेंटेड होता है, बाय मेल गोनापोफाइसिस या फेलोमेयर। ये कुछ नहीं है, ये काइटिन की प्लेट्स हैं। ठीक है, इसी के थ्रू जो है स्पर्मेटोफोर जो है वो बाहर जाएगा। सो यहाँ पे देखो आपके पास कॉकरोच के पास राइट फेलोमेयर है, वेंट्रल फेलोमेयर है, ठीक है, लेफ्ट फेलोमेयर है। ये सारे फेलोमेयर्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ये जिसके थ्रू ओपनिंग्स हैं, काइटिन की प्लेट्स हैं, जिसके थ्रू स्पर्मेटोफोर जो है वो बाहर जाएगा। अब ये जो स्पर्म है ये स्टोर कहाँ होते हैं, इन दी सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और ग्लूड हो जाते हैं बंडल की फॉर्म में, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, उसे क्या कहोगे फिर, स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है, और फिर ये डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। अब आपको याद क्या रखना है, ये देखो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन हो गया, सेमिनल वेसिकल का हो गया स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, फिर इसके बाद मशरूम शेप आपको ग्लैंड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सारा स्मॉल टिब्यूल, लॉन्ग टिब्यूल, सेमिनल वेसिकल, इसको मिला के हम कह रहे हैं मशरूम शेप ग्लैंड। दिस इज दी मशरूम शेप ग्लैंड। अब इसमें जो स्मॉल टिब्यूल्स हैं इसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, इसका क्या काम है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। फिर लॉन्ग टिब्यूल्स का क्या काम है भाई, जो लॉन्ग टिब्यूल्स है वो इस स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ पहली लेयर बनाती है। ठीक है, लॉन्ग टिब्यूल्स फॉर्म दी वेरी फर्स्ट लेयर। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है वो फिर सेकेंड लेयर बनाएगी इसी स्पर्मेटोफोर के अराउंड। अंडरस्टूड। ठीक है, फिर आपका एक्सेसरी ग्लैंड है। ठीक है, क्या है, मशरूम शेप ग्लैंड, और यहीं पर आपके क्या रहेंगे, स्पर्म के पॉकेट्स जो है वो फॉर्म होंगे। ठीक है, पैकेट्स फॉर्म होंगे एक तरीके से, जिसको आप क्या कह रहे हो, स्पर्मेटोफोर। फिर यहाँ पर गोनापोफाइसिस आपको याद रखना है। गोनापोफाइसिस और फेलोमेयर क्या है, यहाँ पर ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, कॉपुलेटरी पार्ट है। ठीक है, काइटिनस इन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे एनल स्टाइल्स हो गए आपके। ठीक है, वेंट्रल फेलोमेयर है, लेफ्ट फेलोमेयर है, राइट फेलोमेयर है, सूडोपिनस है,
ये सारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसके, ठीक है। यहीं पर जैसे अगर हम ड्रॉ करें तो मान लो ऐसे कॉकरोच का स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिस इज दी मेल गोनोफोर जो कि आउटसाइड फीमेल जेनाइटल पोर, सॉरी मेल जेनाइटल पोर, इसमें कौन ओपन हो रही है, इजैक्यूलेटरी डक्ट आउटसाइड द बॉडी एंड इट इज सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। तो बेसिकली यहाँ पर इस स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ आपकी 3 लेयर्स होती हैं। जो तीसरी लेयर है वो कौन सिक्रीट कर रहा है, वो सिक्रीट कर रहा है आपका फेलिक ग्लैंड, ठीक है, स्पर्मेटोफोर के अराउंड। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब हम पढ़ते हैं फीमेल के बारे में। चलो अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पे देखो क्या होता है, ओवरी भी पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। एक ओवरी के अंदर आपको 8 ओवेरियोल्स नजर आ रहे हैं, देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक ओवरी के अंदर आपको ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियोल्स नजर आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, एक डेवलपिंग चेन ऑफ ओवा मिलेगी। अब ओवरी से क्या निकल रही है आपकी, इधर ओविडक्ट, ठीक है। दिस विल यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, ठीक है, और इसको वेजाइना भी बोलते हैं। तो दो ओवरी से आपकी, इन 2 ओवरी से क्या निकली आपकी ओविडक्ट, और दिस विल कंबाइन इनटू सिंगल ओविडक्ट जिसको मीडियन ओविडक्ट या वेजाइना भी बोलते हैं। अब ये जो है ये फिर बाहर ओपन होगी इनटू जेनाइटल चैम्बर, अंडरस्टूड। अब यहीं पर देखो ये स्पर्मथीका का एक पेयर है, ये भी ओपन हो रहा है किसके अंदर, जेनाइटल चैम्बर के अंदर। ये स्पर्मथीका का काम क्या है, दैट इट विल, यहीं पर आपका स्टोर क्या होंगे, स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है। जो मेल कॉकरोच से आए थे वो यहीं पर स्टोर होंगे। तो स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड टू स्पर्मेटोफोर्स। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसका जो फर्टिलाइज्ड एग है इसके चारों तरफ ऊथिका मिलती है। ये कौन सिक्रीट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे ये रहे कोलैटेरियल ग्लैंड्स, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ऊथिका। और ये कैसी होती है, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कलर इसका हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर एक और चीज़ आपकी हो रही है, वो ये कि भाई आपके कम से कम 9 से 10 ऊथिका जो फीमेल है वो रिलीज़ करती है, और उस एक ऊथिका के अंदर होते हैं 14 से 16 एग्स, ठीक है। तो जहाँ भी फिर इनको ह्यूमिडिटी मिलेगी, अच्छा सा थोड़ा कहीं क्रैक और क्रेविसेस मिलेंगे, तो वहाँ पर ये जाकर फिर अपने एग्स को डिपॉजिट कर देती है। और ये आपको याद रखना है कि ये जो पेयर ऑफ स्पर्मथीका है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इन द 6th सेगमेंट। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पर क्या और देखने को मिल रहा है, गोनापोफाइसिस। गोनापोफाइसिस क्या है आपका, गोनापोफाइसिस अगेन काइटिनस है स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स है इनको 2 रोज में अरेंज कर देता है। हमने बात की ना कि एक के अंदर आपको 14 से 16 मिल रहे हैं, तो इसने 2 रोज में अरेंज कर दिए, 8-8 में कर दिए। इसमें भी 8 हैं, इधर एग्स और इधर भी 8 हैं, ठीक है। कोलैटरियल ग्लैंड क्या करता है, फिर इनके चारों तरफ आपकी ऊथिका को रिलीज कर देता है, अंडरस्टूड, फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ। तो जेनाइटल पाउच भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। उस जेनाइटल पाउच में क्या मिलेगा, जेनाइटल चैम्बर एंड वेस्टिबुलम, दिस इज नोन एज जेनाइटल पाउच। सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। और यहाँ पर हमारी कॉकरोच की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट रिमेनिंग तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Till then, keep learning. All the very best.